ये भारत की 60% के करीब आबादी से जुड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के दखल से अगर सुलझा तो मुझे लगता है मुद्दा तो सुलझ जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में आ जाएगी तो सुलझ ही जाएगा। 19-20 कुछ भी सुलझे, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह गर्व का विषय नहीं होगा। हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था क्यों असफल है अपने देश की 60% आबादी से जुड़े इस मसले को समाधान तक ले जाने में। मुझे याद है नरसिंह राव के समय में एक रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट। संविधान में व्यवस्था है कि किसी मसले पर राय के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए देश की सबसे बड़ी अदालत में एक पत्र भेजती है कि भाई ये मसला है, इस पर आप अपनी राय दो। उसको बोलते हैं रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उस रेफरेंस के उत्तर में कहा कि यह निर्णय राजनीतिक स्तर पर सरकार को लेना चाहिए, अदालत का मसला नहीं। वही बात मुझे लगती है, यह मसला राजनीतिक व्यवस्था के तहत सुलझ जाना चाहिए था। खैर नहीं सुलझा, सुप्रीम कोर्ट आ गया बीच में। बात हो रही है कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से कुछ लोग रहे, सरकार के लोग रहे, किसान प्रतिनिधि संगठनों के लोग रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने कल जैसे कहा था कि पी साईनाथ जैसे जो विद्वान हैं, कृषि को समझने वाले लोग हैं, वो लोग भी रहे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें बड़ी ठीक कही। मुझे लगता है राजनीतिक लोगों को उससे भी सबक लेना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि विरोध करने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता किसी के भी। और सच कहूं, सरकार कोई हो, राज्यों में तो अलग अलग दलों की भी सरकारें हैं, जिस दिन हम विरोध करने के अधिकार को कुंठित कर देंगे उस दिन लोकतंत्र का प्राण तत्व सूख जाएगा। सरकारें जनता के जनादेश से उपजी होती हैं, ठीक बात है, फिर भी जनता के पास यह अधिकार रहना चाहिए कि अगर वह सरकार के किसी निर्णय से असहमत है तो विरोध कर सके। मुझे याद आता है रामचरितमानस में एक वो है प्रसंग, नवीन जी, आपको भी उससे सीखना चाहिए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उससे सीखना चाहिए। मर्यादा क्या है? भगवान राम दरबार में विराजमान है राजा के रूप में, कैबिनेट की बैठक बुला ली है, सारे मंत्री आ गए, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सब भगवान राम के। तो मालूम वो क्या कहते हैं पहली मीटिंग में? तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा राम ने कहा कि जो अनीति कछु भाखऊं भाई, जो अनीति कछु भाखऊं भाई, तो मोहि बरजियो भय बिसराई। इसका अर्थ है कि अगर मैं कुछ भी अनीति की बात करूं तो बिना भय के मुझे टोकना नहीं, बरजना। उत्तर प्रदेश के लोग बरजना जानते हैं। यह कहा उस व्यक्ति ने जिसके शासन को हम भारत ने हजारों साल से और बाद में गांधी जी ने शासन की सर्वोच्च अल्टीमेट व्यवस्था माना, जिसको नाम दिया राम राज्य। उसमें कहा राजा राम ने कोई संकट नहीं है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो अच्छी कही वो मुझे ये लगी कि पुलिस को अनावश्यक बल प्रयोग से बचना चाहिए। दुरुस्त बात है, पुलिस दमन के लिए नहीं है। ये कोई अंग्रेज है क्या? अंग्रेज पुलिस है।
व्यवस्था न टूटे इसके लिए पुलिस खड़ी की है। किसी की टांग में लाठी मारने के लिए खड़ी नहीं की पुलिस। हां, तीसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने आंदोलनकारी संगठनों से कही कि लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न ना हो, यह आप भी ख्याल रखिए। और मैं इसके पक्ष में हूं, यह ख्याल रखा जाना चाहिए। आंदोलन कोई हो, कितना भी बड़े मुद्दे पर हो, लोक व्यवस्था भी बनी रहे, विरोध भी चलता रहे, वो आदर्श स्थिति। तो सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक मान तो यहीं से शुरू करो कि विरोध करने का मौलिक अधिकार है और उसको देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हम कर्टेल नहीं कर सकते किसी सूरत में। विरोध करने का अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल है। और वैसे भी लोकतंत्र और गैर लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में मूल अंतर क्या है? सिर्फ यही मूल अंतर है। गैर लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में विरोध का अधिकार नहीं होता है। जयप्रकाश जी तो राइट टू रिकॉल की वकालत कर रहे थे, वो लागू हो जाता तब क्या होता? उन्होंने कहा था जरूरी नहीं 5 साल तक जनता को प्रतिनिधि पसंद रहे, अगर नहीं समझ आ रहा तो वापस बुलाओ, दूसरा चुने। इसलिए यह मसला मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके जो ऑब्जर्वेशंस आए आज, वो भारत की भविष्य की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का कोई रास्ता खोल पाए अगर उसके ऑब्जर्वेशंस, तो मुझे लगता है वो सार्थक पहल होगी।